Hello friends, welcome back to your own channel Share Market Library. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज साल 2024 का पहला ट्रेडिंग सेशन था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था निफ्टी 50 में आज वॉलेटिलिटी बनी रही। तो निफ्टी 50 ने आज जहां पर 21,680 का लो लगाया वहीं पे 21,834 का निफ्टी 50 का हाई रहा। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 में हमारा जो ऊपर का एक लेवल है 21,825 वो हमारा ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल है। और आज निफ्टी 50 ने डॉट उसी लेवल को टच किया और उसके बाद निफ्टी 50 नीचे आया और निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ। 10 पॉइंट्स पॉजिटिव निफ्टी 50 क्लोज हुआ है और वॉलेटिलिटी बनी रही। जब तक निफ्टी 50 21,650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हमें उम्मीद है कि हमें ऊपर के लेवल्स दोबारा से नजर आएंगे और निफ्टी 50 21,900 तक जा सकता है। लेकिन उसके चांसेस अभी भी थोड़े से कम है। आने वाले 2 से 3 दिनों में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और निफ्टी 50 21,650 से 21,825 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। तो आज जो 3 शेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें पहला शेयर है इंडस टावर। तो इंडस टावर में पिछले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा था और उसके बाद इंडस टावर अब थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर गया है और इंडस टावर ने पिछले 2 दिनों में अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है और आज का इसका क्लोज आया है 202.75 पर। तो 202.75 पे इंडस टावर का आज क्लोज है। तो अगर इंडस टावर 200 के लेवल के ऊपर बना रहता है तो हम इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। और ये पॉजिटिव ट्रेंड इसको कहां तक लेके जा सकता है? तो पहला लेवल जो इंडस टावर का है वो है 208 का लेवल और 208 के बाद इंडस टावर 215 का लेवल दिखा सकता है और 215 के ऊपर सस्टेन होने पे इंडस टावर में 225 का लेवल हम बहुत जल्द आते हुए देख सकते हैं और पोजिशनली इंडस टावर 231 के लेवल तक जाने की हमें उम्मीद है। तो अगर इंडस टावर 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें हमें ऊपर के लेवल 1 बाय 1 देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे सपोर्ट्स की बात करें तो इंडस टावर का पहला सपोर्ट जो है वो 198 पर आ रहा है। तो अगर कल दिन में 198 के ऊपर इंडस टावर सस्टेन करता है तो आप 1 बाय 1 ऊपर के लेवल्स के लिए इसको आप पॉजिटिव ट्रेंड में देख सकते हैं। अगर 198 का लेवल अगर इसमें बाय चांस ब्रेक कर देता है ये शेयर तो इसमें अगला जो लेवल है देखने वाला वो है 193.50। तो 193.50 इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट है और 193.50 के बाद इसका जो अगला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे है जो कि है 183 पर। तो अगर कल बाय चांस 193.50 का लेवल इंडस टावर में टूट जाता है जो कि हमें उम्मीद नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि ये 193.50 के ऊपर ही सस्टेन करने करेगा। और अगर ये 193.50 का लेवल तोड़ देता है तो पोजिशनली इसका फिर जो सपोर्ट नजर आएगा वो 183 और उसके बाद 177 हमें नजर आ रहा है। तो अगर कल या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए कोई इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बनाना चाह रहा है तो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 193.50। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कई बार कई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में वो थोड़ा सा स्विंग खेलते हैं तो इसका मतलब उनके पास 10 से 20 दिन के बीच का उनका एक रेंज होता है कि वो उसी दौरान वो उस शेयर को रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप 193.50 का लेवल ध्यान रख सकते हैं। लेकिन पोजिशनली जब तक ये 180 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये वाला शेयर तब तक हम इसमें ऊपर के लेवल आते हुए देख सकते हैं और पोजिशनली 231 का इसका एक लेवल है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये स्विंग इंडस टावर को 225 तक लेके जा सकता है। तो 193.50 नीचे का एक अहम सपोर्ट है और ऊपर 225 इसका एक अहम रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो ये था हमारा इंडस टावर का शेयर। हम फिर से एक बात कहना चाहेंगे कि हम इस चैनल पे शेयर्स के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप किसी भी शेयर में
कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय करें, फिर ही किसी भी शेयर में पोजीशन बनाएं। हम इस चैनल पे किसी भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अब देखते हैं हम हमारा अगला शेयर, जो कि है टाटा पावर। तो टाटा पावर बहुत ही बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है, और टाटा पावर ने पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है, और अब ये अपने हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और इसका आज का क्लोज था 330.30 पे। और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि ये 350 तक जा सकता है। तो अगर ऊपर के रेजिस्टेंसेस की बात करें तो कल टाटा पावर को जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो आज ही का डे हाई रहेगा, और वो है 335 का लेवल। तो पहला रेजिस्टेंस जो टाटा पावर को कल मिलेगा वो मिलेगा 335 पर। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है टाटा पावर के लिए वो है 342, और उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं 348 के लेवल पे, और उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस का नजर आ रहा है वो है 357 पे। तो टाटा पावर में हमें ये उम्मीद है कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है इसको बहुत जल्द 347 के लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर नीचे सपोर्ट्स की बात करें तो टाटा पावर को पहली सपोर्ट मिलेगी 326.50 पे। तो 326.50 का एक लेवल है जहां पे टाटा पावर को पहली सपोर्ट मिल सकती है। तो उसके बाद जो इसकी अगली सपोर्ट है वो 322 पर है। तो टाटा पावर की अगली सपोर्ट 322 पर, उससे नेक्स्ट सपोर्ट 317.50 पर, और पोजीशनली 312 के लेवल के ऊपर जब तक टाटा पावर सस्टेन कर रहा है तब तक हमारे 350 के टारगेट इसके ऊपर सस्टेन रहेंगे। तो ये थे टाटा पावर की सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात। फिर से हम यही कहेंगे कि किसी भी शेयर में हम बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। कोई भी व्यूअर अगर किसी भी शेयर में कोई भी पोजीशन बनाना चाहता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय करके ही आप पोजीशन बनाइए। हम सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा शेयर है वो है एफएमसीजी क्षेत्र का मैरिको। तो मैरिको भी काफी देर से एक रेंज में अभी सस्टेन कर रहा था, और अभी हमें उम्मीद है कि ये रेंज को ऊपर की ओर तोड़ेगा। और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही मैरिको में, और जैसा कि शेयर मार्केट में लास्ट का जो आधा घंटा रहा उसमें हमने देखा कि काफी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जैसा अभी हमें पता है कि एफआईआईज भी छुट्टियों पे चल रहे हैं, और उम्मीद है 5 जनवरी के आसपास उनके रिटर्न होता है, और हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड हम देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मार्केट अब लाइफ टाइम हाईज पे चल रहे हैं तो किसी भी समय कोई भी करेक्शन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। इसलिए इस समय हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ध्यान में रखना होता है। तो बात करते हैं मैरिको की। तो मैरिको में आज लगभग 1.25% का नुकसान रहा, और ये 542.25 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट हमें 536 पे नजर आ रही है। अगर कल मैरिको 536 के लेवल के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये 536 का पहला सपोर्ट तोड़ देता है तो इसमें अगला सपोर्ट 530.50 पे नजर आ रहा है। तो 530.50 का इसका अगला सपोर्ट रहेगा, और अगर उसके नीचे जाने पे मैरिको हमें 524.50 का लेवल भी दिखा सकता है, और इसका जो फाइनल सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो है 517। तो 517 के ऊपर जब तक मैरिको सस्टेन कर रहा है तब तक हमें लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा, और ऊपर हमें पहली रेजिस्टेंस जो मैरिको को मिलेगी वो 550 के लेवल पे मिलेगी, और 550 के बाद मैरिको के पास पहली अगली रेजिस्टेंस आएगी 557 पे। जैसे ही ये 557 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 567 का अगला टारगेट और फिर 577 का टारगेट हम जल्दी आते देख सकते हैं। तो हमारा इसका मेन टारगेट 577 क्या है पोजिशनली। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये 577 का लेवल में दिखा देगा। तो किसी ने भी अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो अहम सपोर्ट जो है इसकी वो हमें 530.50 के अराउंड नजर आ रही है। तो जब तक ये इसके ऊपर है तो हमें उम्मीद है कि ऊपर वाले लेवल्स हम जल्द देखेंगे।
तो ये थे हमारे 3 शेयर्स जो हमने आज डिस्कस किए। और बात करें अगर हम हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किए जाने वाले शेयर्स की, तो अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमारा जो पहला शेयर था वो था IEX। तो हम इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। तो IEX जब हमने डिस्कस किया था 28 दिसंबर को, तो वो था 161.50 के लेवल पे, और आज इसका क्लोज आया है 168 पे। तो इसके अंदर हमारे 2 टारगेट्स हिट हो चुके हैं। अमूमन इसके 3 टारगेट हम हिट कर चुके हैं। तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो हमारे 3 टारगेट IEX में हिट हो चुके हैं। तो 171 का भी लेवल ये दिखा चुका है। उसके बाद इसके पास एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये था हमारा IEX का। अगला हमारा शेयर जो हमने डिस्कस किया था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। 28 तारीख को इसका लेवल था 233 का, और अभी भी ये उसी लेवल के आसपास नजर आ रहा है। इसने हमारा पहला जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था 236, उसी पर इसका आज इसका हाई बना है। तो 236.75, तो पहला लेवल इसने हिट किया, लेकिन जैसा कि हमें लग रहा था कि यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और वैसा ही हुआ। 236 के लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा को रेजिस्टेंस मिली, और इसमें आज 233.90 पे इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो पहला टारगेट तो इसमें भी हमारा हिट हुआ। अगला शेयर जो हमने डिस्कस किया था 28 तारीख को वो था अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड में हमने बताया था कि हमें काफी पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। 175.30 के लेवल पे था ये अशोक लेलैंड, और हमारा जो टारगेट था वो फाइनल 189 का था। आप इसमें मार्क आप देख सकते हैं। तो 189 का हमारा टारगेट था, और फाइनल टारगेट, तो पहले 3 टारगेट इसमें हिट हो चुके हैं, और आज इसने 188 का हाई बनाया। तो हमारा जो टारगेट था उससे महज 1 पॉइंट से ये चूक गया। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये 189 का लेवल दिखाएगा। शायद हो सकता है कल ही आप इसमें 189 का लेवल टेस्ट होते हुए देखें। तो ये थे हमारे प्रीवियस शेयर्स के रिव्यूज। तो होपफुली आपको ये हमारी जो वीडियोस हैं ये हेल्पफुल हो रही होंगी आपके लिए, और शेयर मार्केट में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की लेवल के आपको समझ आ रही होगी। हमारी ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। हम किसी भी शेयर में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर आपने कोई भी पोजीशन शेयर मार्केट में किसी भी शेयर में बनानी है, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय लें, फिर ही किसी शेयर में पोजीशन बनाएं। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ।